वेलकम बैक टू गूगू टॉक्स। इससे पहले आपने मुझे देखा होगा क्रिकेट में बात करते हुए। आज हम एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं कि वाई टू चूज आयरलैंड फॉर वर्क एंड स्टडी। हम बात करेंगे कि वाई टू चूज आयरलैंड ओवर यूके एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, और ये इसके प्रोज एंड कॉन्स के हैं आयरलैंड के। और हम डिस्कस करेंगे कि जी किस वाले से आयरलैंड जो है वो बाकी कंट्रीज से बेहतर है और आपको यहाँ पे स्टडी या वर्क परमिट पे क्यों आना चाहिए। आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उसका थोड़ा सा आपको बता दूं, ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और हाईली रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। आयरलैंड का टॉप कॉलेज है ट्रिनिटी कॉलेज, और वर्ल्ड रेनाउंड है। ये रैंकिंग में आयरलैंड में पहले नंबर पे आता है। हम इधर मौजूद हैं और आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं कि आपको क्यों आयरलैंड को चूज करना चाहिए। आयरलैंड में आने के डिफरेंट पाथवेज हैं, जिसमें आपका स्टूडेंट वीजा आ जाता है और आपका सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे आने का वर्क परमिट। वर्क परमिट भी दो तरह के हैं, एक है जनरल स्किल्स वर्क परमिट और एक है क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट। अभी मैं आपको एलेबोरेट करके बता देता हूँ ब्रीफली कि ये इनमें डिफरेंस क्या है। जनरल स्किल्स वर्क परमिट में एक तो आपका थ्रेशोल्ड थोड़ा कम होएगा जो सैलरी का है पर एनम, और इसमें आ जाती हैं आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स आ जाती हैं, आपकी मार्केटिंग आ जाती है, हैंड स्किल्स जिसमें इलेक्ट्रीशियन प्लम्बिंग इस तरह की जॉब्स आ जाती हैं, आपकी शेफ की जॉब आ जाती है। ये आप इस तरह की जॉब्स आएंगी आपकी जनरल स्किल्स में। वेयर एज क्रिटिकल स्किल्स, आपको क्रिटिकल के नाम से समझ आ गया होगा, आईटी प्रोफेशनल्स इसमें आ जाते हैं, मेडिकल की फील्ड है वो इसमें आ जाती है, डॉक्टर्स, फिजिशियंस। उसके बाद आपके अकाउंटिंग इसमें आ जाती है, इंजीनियरिंग सारी जो है वो इसमें आ जाती है, और भी डिफरेंट वो हैं फील्ड जो क्रिटिकल स्किल्स में आती हैं। उसमें ऑब्वियसली ये है कि आपका जो पर एनम सैलरी थ्रेशोल्ड है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, वो है एट द मोमेंट 38,000 यूरोज पर ईयर। कि अगर आप जो जॉब सिक्योर करते हैं वो उस फील्ड में हो और आपकी एटलीस्ट सैलरी 38,000 पर एनम हो तो आपको क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट मिलेगा। इसके अलावा एक रिसर्चर का भी क्रिटिकल स्किल्स वीज़ा निकलता है, उसमें जो है वो थोड़ी सी लीनियंसी है, उसमें थ्रेशोल्ड भी कम है, और जो टाइम बार्ड होती है जो आपको स्टेम फोर जिसको आप कह सकते हैं कि पीआर, वो भी आपको उसके भी टाइम लिमिट कम हो जाती है कि 18 महीने के बाद आपको वो पीआर मिल जाती है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टूडेंट वीज़ा ऑप्शंस, जिसमें आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट अंडर ग्रेड, सेकेंड जो आपके पास ऑप्शन है वो है पोस्ट ग्रेड। अंडर ग्रेड आपने अगर अभी अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है तो आप बैचलर्स के लिए आ सकते हैं आयरलैंड में, और अगर आप ऑलरेडी बैचलर्स कर चुके हैं तो आप मास्टर्स या अपनी फर्दर स्टडीज के लिए भी आयरलैंड आ सकते हैं। आपका यहाँ पे बैचलर्स 3 या 4 साल डिपेंडिंग ऑन योर फील्ड और आपके डिग्री और कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कितने साल का आपका कोर्स होगा। आपका मास्टर्स जो है वो यहाँ पे 1 या 1.5 साल का होएगा, जो कि आपके डिपेंड करेगा कॉलेज, आपके कोर्स पे या आपकी फील्ड पे। पीएसडब्ल्यू वर्क परमिट जो है वो अगर आपने अंडर ग्रेड है, आपने ग्रेजुएशन यहाँ से किया है तो आपको 1 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा। अगर आपने यहाँ से मास्टर्स किया है या आपने पीएचडी या फर्दर जो भी आपने स्टडी या डिग्री यहाँ से की है उसमें आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, जिसमें आपके पास वो टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं फुल टाइम जॉब में और अपनी फील्ड की जॉब ढूंढने में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बात करेंगे आयरलैंड के प्रोज पे कि जी आयरलैंड में आने के क्या फ़ायदे हैं। यहाँ का सबसे बड़ा और मेजर जो आपको चीज़ हेल्प करेगी वो होएगी यहाँ की लैंग्वेज, जो कि है इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पे बोली जाती है, जो कि आपके लिए ईजी होएगी कम्युनिकेट करना नेटिव्स के साथ, आपको जॉब लेने में भी आसानी होएगी। वेयर एज आप यूरोपियन किसी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है। जर्मनी में जो है वो आपको जर्मन मिलेगी, फ्रांस में फ्रेंच मिलेगी, इटली में जो है वो आप इटालियन बोलेंगे, इस तरह पुर्तगाल में पोर्चुगीज बोली जाती है। सो डिफरेंट जो कंट्रीज हैं यूरोप के वहाँ पे उनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज बोली जाती है। आयरलैंड का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है और ईजीली अंडरस्टैंड भी लोग करते हैं, और नेटिव्स जो है वो मेजॉरिटी वो उनकी इंग्लिश ही बोलती है। यहाँ का दूसरा फायदा ये है कि आपका जो पे रेट है अभी 13.5 यूरो पर आवर चल रहा है, जो कि जनवरी में 14.15 हो जाएगा, जो कि पूरे यूरोप में अभी सबसे ज्यादा है। जनरली यूरोप में 11 या 12 यूरो पर आवर पे रेट चल रहा होता है। टैक्स पूरे यूरोप में सबसे जो है वो टैक्स वाइज आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है कि यहाँ का टैक्स जो है वो सबसे कम है। बाकी वर्किंग आवर्स का लोग बहुत कंसर्न होते हैं कि जी वर्किंग आवर्स कितनी हैं। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आते हैं तो 5 महीने आप साल में
फुल टाइम काम कर सकते हैं। बाकी के 7 महीने आपको ऑफिशियली 20 घंटे अलाउड होंगे, आप 20 घंटे काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि साल में 10 दिन जो है वो बैंक हॉलीडेज हैं। अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो आपको जो है वो डबल पे मिलेगी। अगर जैसे क्रिसमस का दिन भी जो है वो बैंक हॉलीडे है, उस पर ट्रिपल पे मिलती है अगर आप काम कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी आपको उस पर पे मिलेगी अगर आप रजिस्टर्ड जॉब कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारी आवाम जो है वो बाहर आना चाह रही है और वो इंटरेस्टेड होती है कि हम अपनी लाइफ जो है वो किसी बाहर के कंट्री में जाके स्टार्ट करें। और आयरलैंड का पर्सपेक्टिव मैंने आपके सामने रखा है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब आप कमेंट्स में अपनी क्यूरीज लिखें और बताएं कि आप किस तरह की मोर इन्फॉर्मेशन जो है वो चाह रहे हैं। हम उस पर अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि जी आपकी जो क्यूरीज हैं उनके आंसर्स क्या हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, इस चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।